मार्केट आने वाले दिन में सपोज करो इतनी बड़ी कैंडल बन गई एग्जिट पोल पे, 2 दिन यहाँ पे मार्केट रुक गई, उसके बाद अगर और बढ़िया रिजल्ट आ गया, एग्जिट पोल से भी अच्छा रिजल्ट आ गया, चांसेस होंगे कुछ ऐसा देखने को मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कि कल हम कैसे ट्रेड लें। आने वाला जो वीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने जो है इंपॉर्टेंट डेट्स मार्क कर रखी हैं कि इलेक्शन में कैसे ट्रेड करना है, कौन कौन से दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के हम बात करेंगे, और लाइव मार्केट के बीच में मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ कितने तरीके के ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को फोकस करने वाले हैं और किसी चीज़ को हम फोकस नहीं करेंगे इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट डेट्स, फर्स्ट डेट अगर हम देखें 31 में, कल की इंपॉर्टेंट डेट कैसे हो सकता है, क्योंकि कल ही आप कुछ ना कुछ ट्रेड लेने वाले हो। देखो गाइस, मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा, जो रेगुलर इंटरडे ट्रेडर है, जो सेफ ट्रेडर है, जो बिगनर्स है ना, उनको तो मैं बोलूंगा कि गाइस प्लीज अवॉइड करना। आने वाला एक वीक बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिलेगी। हो सकता है आपका स्टॉप हिट हो और फिर सीधा टारगेट हिट हो जाए। ठीक है, हो सकता है जो लोग स्टॉप लॉस ना लगाते हो वो इस बार प्रॉफिट में रहे। कुछ ना कुछ ऐसे बाजार रह सकता है, प्रॉपर न्यूज बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कौन कौन से दिन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अगर आप देखोगे 31 में, जो कि कल का दिन है, आज है थर्सडे, अभी आप देख सकते हो 1 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि आज मैं 3:30 बजे इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो 31 मई को आपको लेना है ट्रेड, मतलब कल जब मार्केट खुलेगी कल आपको ट्रेड लेना है। किस साइड लोगे, कॉल लोगे, पुट लोगे, दोनों को बाय करोगे, दोनों को सेल करोगे, वो बात की बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 जून को लास्ट हमारा इलेक्शन होना है किसी स्टेट में, तो इसका मतलब 5 से 6 बजे तक पीएम पे हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद 6:30 के आसपास जो है आपका एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, 6:30 के आसपास शाम को। ठीक है, अब सैटरडे को होगा, संडे को मार्केट की छुट्टी, सैटरडे को मार्केट की छुट्टी। मार्केट कब खुलने वाली है, मार्केट खुलेगी मंडे को। अब मंडे को क्या होगा, मंडे को हमारा 3 जून है, फिर से इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ एग्जिट पोल का जो है वो रिजल्ट आएगा, मतलब रिजल्ट तो सैटरडे को आ जाएगा, लेकिन मार्केट जो है वो 3 जून को खुलेगी। और हो सकता है या तो आपको एक मेजर गैप अप देखने को मिले, ठीक है, या तो हो सकता है गैप अप हो, या फिर एक मेजर गैप डाउन भी हो सकता है। ठीक है, दो ही, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि फ्लैट ओपनिंग होगी इस बार, या तो एक बड़ा गैप अप है या फिर एक बड़ा गैप डाउन है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ना चार्ट भी निकाल रखा है, पिछली बार क्या हुआ था, तो उसको भी ढंग से करेंगे एनालाइज, और देखेंगे कि इस बार क्या से कुछ हो सकता है। ठीक है, 5 जून की शाम को प्रॉपर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कि भाई साहब कौन जीता है, बीजेपी जीती है या कोई और का तो नाम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जीतना बीजेपी नहीं है, यही मेरा व्यू है और यही सब मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब ये भी देखेंगे कि बीजेपी कितनी सीटों से जीत सकती है, या क्या हो सकता है, कितनी सीट्स इनके बेस में आती है, तो उसके हिसाब से भी मार्केट जो है रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अब 6 जून भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन मार्केट खुलेगी। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे अनाउंस होता है कि बीजेपी जीत चुकी है बहुत अच्छी सीटों से, तो 6 जून को भी एक मेजर मूव आ सकती है। ठीक है, मेजर मूव आ सकती है, बाय साइड है या सेल साइड है, जो भी है, डेट जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो 3 जून को ट्रेडिंग डे होगा, मंडे है, किस चीज की एक्सपायरी है, मिड कैप की। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स यहाँ देखने को मिलेंगी। 6 जून को हमारी है निफ्टी की। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी बीच में 4 और 5 तारीख को नॉर्मल डे रह सकता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि इसके बाद जो इम्पैक्ट ऑफ एग्जिट पोल रहा 2019 में कैसा रहा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ना यहाँ पे एवरीथिंग मार्क कर रखी है, सारी चीजें। ठीक है, इसके नीचे एक बार आप, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ और डे भी दिखा देता हूँ, ये पूरा चार्ट है। चार्ट को ध्यान से देखना, मार्केट नॉर्मली चल रही थी। ठीक है, रिजल्ट आने से पहले, मतलब एग्जिट पोल रिजल्ट आया 17 मई को, इस वाले दिन। ठीक है, अब इस दिन कौन सा डे है, फ्राइडे, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, फ्राइडे था। उसके बाद अगर आप देखोगे, पहले आप ये देखो कि 5-7 दिन पहले ही जो है मार्केट ने डाउन मूव दिखानी शुरू कर दी। एक अच्छा खासा साइडवेज था, या हो सकता है इसके पीछे मार्केट यहाँ कहीं से चढ़ के ऊपर आ रही थी। उसके बाद यहाँ से एक डाउन ट्रेंड, सडनली गिरावट आनी शुरू हो गई। ठीक है, 3 दिन का बेस बनाया। 17 मई को एक बहुत बढ़िया अप मूव आई। क्यों आई, इन लोगों ने बाय करा नेक्स्ट डे के लिए। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को छुट्टी थी, थर्सडे का दिन, सपोज करो ये आज का दिन चल रहा है।
ठीक है। और फ्राइडे को लोगों ने बाय करा, क्यों? क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जिट पोल का रिजल्ट जो है वो अच्छा आ सकता है। बाय करा, बहुत बढ़िया कैंडल है, बहुत बढ़िया कैंडल, प्रॉपर बाइंग प्रेशर है। इसके बाद सैटरडे संडे की जो है 18 तारीख और 19 तारीख की छुट्टी थी, सैटरडे संडे। उसके बाद 20 तारीख जो है की है मंडे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेजर गैप अप। देखो गैप अप अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 2% का गैप अप हुआ है। ठीक है, जहां खुली वहीं से और ऊपर गई है, थोड़ी बहुत नीचे आई थी और ऊपर खुली है 3.5%, 3.84% यहां से लेके हाई है। मतलब आप ये मान के चलो 3.5% जो है इंडेक्स प्लस में जाके क्लोज हुआ था 20 मई को। ठीक है, अब यही अगर हम इस बार देखें तो आज जो दिन चल रहा है वो यहाँ पे है, हम थर्सडे। ठीक है, वीडियो आने वाली है इस डे के एंड पे। तो ये वाला जो दिन है ना, ये कल हो सकता है, हो सकता है मार्केट ऐसे ना रिएक्ट करे, ये भी पूरा दिन साइडवेज रह जाए। और उसके बाद अगर बीजेपी जीते या फिर एग्जिट पोल रिजल्ट में जो भी आता है सैटरडे को अच्छा आता है, चांसेस होंगे कि 2 से लेके 3% का हमको गैप अप देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर रिजल्ट सही नहीं आता, चांसेस होंगे 2 से 3% का गैप डाउन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इतना श्योरिटी है कि यहाँ पे गैप जैसे आया है उतना ही गैप हमको देखने को मिलेगा। तो अब हमको देखना है कि कितने तरीके के ट्रेड यहाँ पे बन सकते हैं। देखो 17 सारी चीजें बता दी मैंने आपको कि प्रीवियसली गिर के आ रही थी। अब एक बार निफ्टी पे चलते देखेंगे। सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो जैसे प्रीवियसली गिर के आ रही थी वैसे ही जो है निफ्टी भी गिरनी शुरू हो गई। एक बहुत बड़ी अप ट्रेंड था, एकदम से सडनली गिरावट आनी शुरू हो गई। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था हो सकता है मार्केट गिरना शुरू हो जाए एग्जिट पोल से पहले और एकदम से वहां पे बड़ी कैंडल बन जाए और बाद में हमको पता लगेगा कि मार्केट जहां पे थी वहीं की वहीं आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें कल का दिन भी हो सकता है साइडवेज हो जाए या थोड़ा बहुत ग्रीन हो जाए। इसके बाद अगर गैप अप लगने के बाद वापस मार्केट ऊपर आती है, चांसेस होंगे ऑल टाइम हाई लग जाए 23,200 से लेके 23,500 जो है इंडेक्स हमको देखने को मिल जाए। कैसे ना कैसे करके इतना बड़ा हाई लगा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब हमको ट्रेड कैसे लेने हैं, देखो गाइस कितने तरीके के ट्रेड होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, आप देखोगे नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, टाइप्स ऑफ ट्रेड। देखो गाइस दो तरीके के ट्रेड होते हैं। एक होता है डायरेक्शनल ट्रेड, जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में तेजी आ सकती है तो सिंपल सी बात है, आप कॉल बाय करोगे या फिर आप सीधा बाय कर लोगे फ्यूचर, या फिर आप स्पॉट में कोई शेयर बाय कर सकते हो, तो ये एक बढ़िया मूव देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में गिरावट आएगी तो आप सीधी सी बात है पुट ऑप्शन ट्रेड करने वाले हो। मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कॉल ऑप्शन ट्रेड करने वाले हो। ठीक है, अब नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, कुछ लोग होंगे वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार मार्केट ऊपर जाएगी उसके बाद हो सकता है वापस नीचे आ जाए, तो जहां ओपन हुई है वहीं कहीं क्लोज हो जाए या थोड़ी बहुत वापस नीचे जाके फिर ऊपर आ जाए। तो क्या रहा, नॉन डायरेक्शनल। यहाँ से आपने ट्रेड लिया, ऊपर गई, वापस नीचे आई, फिर यहीं कहीं क्लोज हो गया, तो कोई डायरेक्शन ही नहीं रही मार्केट की। तब आप क्या करके चल सकते हो, आप कॉल और पुट दोनों को बाय कर सकते हो। अभी मैं आपको ऑप्शन पे जाके दिखाऊंगा कि अगर आप कॉल पुट बाय कर दो तो आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है या क्या लॉस हो सकता है। और दूसरी चीज, आप कॉल और पुट को सेल कर सकते हो कि अगर एक मार्केट में अप मूव आ रही है तो कॉल आपको लेनी है, कौन सी लेनी है वो आप देख सकते हो, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम ऑप्शन पे चलते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल के बारे में, नॉन डायरेक्शनल के बारे में बताने वाला हूँ। देखो नॉन डायरेक्शनल में जब हम जाएंगे तो हमारे पास दो तरीके के ट्रेड होते हैं। कितने तरीके के, काफी तरीके के होते हैं, पर मेन जो है वो दो ही ट्रेड है। जैसे कि अगर आप करना चाह रहे हो लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या है, अगर आप 6 जून की एक्सपायरी तक ट्रेड करना चाहते हो तो इसमें आप क्या करके चल सकते हो, आप कॉल और पुट दोनों को बाय कर रहे हो, 22,600 की कॉल और 22,600 की पुट। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपका पे ऑफ ग्राफ बन गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एरिया देखो, आपने बाय करी कॉल, 22,600 की कॉल बाय करी 446 पे। ठीक है, और 22,600 की पुट भी बाय कर ली 392 पे। ठीक है, तो 446 प्लस 392, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जितना आपका क्वांटिटी है, तो कहीं ना कहीं आपका 20,950 रुपए में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अगर आपके पास इतने रुपए हैं, एक लॉट बाय एक लॉट सेल कर सकते हो, एक लॉट बाय कॉल का और एक लॉट बाय पुट का। अब इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रह गई तो आपको लॉस है, लेकिन अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकल गई तो आपको प्रॉफिट होने वाला है अनलिमिटेड, जितना ऊपर जाएगी उतना प्रॉफिट। इसके नीचे निकल गई, मतलब इस लेवल के नीचे, यहाँ पे देखो लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है, 21,763 के नीचे गई तो आपको होने वाला है प्रॉफिट। ठीक है, और अगर मार्केट
23,437 के ऊपर गई तो आपको होने वाला है प्रॉफिट। अब देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, मार्केट आज कहाँ खड़ी है? 22,600 पे, ठीक है, 22,600 पे इंडेक्स खड़ा है। आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट 23,437 यहाँ से प्लस 850 पॉइंट ऊपर जाएगी तो मेरे को प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये इस बार स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करने वाली। ये स्ट्रेटेजी तब वर्क करेगी अगर प्रीमियम आपका कम है। यहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई है और आप फ्राइडे को लेके जा रहे हो, 2 दिन की ऑलरेडी छुट्टी होने वाली है। उसके बाद अगर गैप अप लगता भी है तो मंडे तक ठीक है, ये मंडे तक ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर सपोज करो मंडे को ऊपर गई, मंडे को इधर ही ऊपर गई यहाँ तक, तो अभी इतना कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा, 1,500 का होगा। लेकिन अगर उसके बाद वापस नीचे आ गई तो कहीं ना कहीं आप इसी जोन में रह जाओगे। पता लगा कि आप 23,400 तक गए, वहां से वापस पीछे आ गए, तो देखा जाए तो क्लोजिंग इधर ही कहीं होगी वीक की। तो इससे क्या होगा, आपको हो सकता है आपके लॉस के चांसेस बन जाए। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है शॉर्ट स्ट्रेडल। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेडल में आप क्या चीज कर रहे हो? देखो इसमें आपने दोनों चीजों को बाय करा है, मैं रीसेट कर रहा हूँ यहाँ पे। शॉर्ट स्ट्रेडल में आप क्या कर रहे हो? दोनों चीजों को आप सेल करने वाले हो। ठीक है, जब दोनों चीजों को एट द मनी, 22,600 की कॉल को सेल और 22,600 की पुट को भी सेल, तो इससे क्या हुआ, उसका एकदम ऑपोजिट बन गया। तो जितना मार्केट साइडवेज रहेगी इस रेंज के अंदर, कौन सी रेंज के अंदर? 21,763 से लेकर 23,437, इस रेंज के अंदर अगर 6 जून को इंडेक्स रह गया तो पूरा का पूरा पैसा नहीं, प्रॉफिट में आप आ जाओगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप इस लाइन के इधर रहोगे या इस लाइन के इधर रहोगे। तो जितना आप 23,437 के पास जाके क्लोज करोगे उतना आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा। आप देख सकते हो 21,763 के पास जाके क्लोज करेंगे तो उतना आपका जो लॉस है वो मतलब लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट जो है वो कम होता जाएगा। लॉस कब स्टार्ट होगा आपका? 21,763 के नीचे और 23,437 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, एकदम उसका ऑपोजिट है। इस रेंज के अंदर प्रॉफिट है, इसके बाहर आपको लॉस मिलने वाला है, इसके नीचे आपको लॉस मिलने वाला है। इसका ऑपोजिट क्या था? जब हमने एट द मनी की कॉल पुट को बाय कर लिया था। ठीक है, तो गाइज अब आपको देखना है, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रह सकती है तो आप आराम से कॉल पुट को सेल करके चल सकते हो। लेकिन इसमें यह है, अगर एक डायरेक्शन में और ऊपर जाती गई, मतलब 24,000 तक इंडेक्स चला गया, तो चांस होंगे कि आपको लॉस होगा। लॉस तो होगा ही, 23,437 के ऊपर निकल के अगर एक्सपायरी हो रही होगी तो आपको उतना लॉस होने ही वाला है। ठीक है, तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई। अब तीसरी स्ट्रैटेजी अगर हम यहाँ पे देखें, नॉन लॉन्ग डायरेक्शन, इसकी नॉन डायरेक्शन की, तो यहाँ पे क्या चीज होती है, एक बार इसको रीसेट कर लेते हैं। देखो लॉन्ग ट्रायंगल में क्या कर रहे हो? 21,800, आज मार्केट चल रही है 22,600। ठीक है, 22,600 चल रही है, आप नीचे की पुट बाय कर रहे हो और ऊपर की कॉल बाय कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी की जो कॉल और पुट है वो आपने बाय कर ली। अब ये भी अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ उसी की तरह लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बीच में आपको लॉस होने वाला है लेकिन लिमिटेड। कितना होगा? सिर्फ 6,300 आपका प्रीमियम जो आप दे रहे हो, क्योंकि आपने 143 की आपने कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर ली 143 की, 109 की, 110 रुपए के आसपास जो है उसकी आपने कॉल बाय कर ली। तो 110 प्लस 143 मल्टीप्लाई बाय 25 एक लॉट, आपका ऑलमोस्ट 6,328 रुपए में ये चीज बन जाती है, आउट ऑफ द मनी की पुट और आउट ऑफ द मनी की कॉल। अब इसमें आप एक्सपेक्ट करो कि सपोज करो कि मार्केट जो है 22,600 चल रही है। अब सपोज करो कि मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट या फिर मार्केट 1,500 पॉइंट जो है अप मूव कर जाए। ठीक है, अगर इंडेक्स यहाँ से 1,500 पॉइंट अप मूव करता है, 23,600 अभी चल रही है, 22,600, 22,600 प्लस 1,500 हो गया आपका ऑलमोस्ट 24,100 के आसपास। अगर इंडेक्स 24,000 तक टच करता है, रफली ले लेते हैं 24,000, तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है? अगर बाय चांस जून तक बढ़ के 24,000 हो जाए तो आपको इसमें प्रॉफिट होने वाला है 11,000, 3,000, 3,500 का सिर्फ। क्योंकि इतना सारा जो है आपका, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है आपका, ये होगा लॉस वाला। 21,547 से लेके 23,853 के अंदर क्लोज होगा, आपको लॉस ही लॉस है। इसके ऊपर जाके आपको प्रॉफिट है। ठीक है, इसके नीचे जाके आपको प्रॉफिट है। अगर बाय चांस मार्केट में 1,500-2,000 पॉइंट की गिरावट आती है तब जाकर आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर आपके पास जेब में अगर पैसे नहीं है और अगर आप गैम्बल करना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत रिस्क लेके, अगर आपको समझ ही नहीं है
तो जाके आप ये ट्रेड ले सकते हो, वरना ये भी एक तरह से इन दी एंड हो सकता है आपको इसमें भी लॉस के चांसेस ज़्यादा हो। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ही 29% लिखी है। ठीक है, कि इतनी बड़ी मूव आएगी तो ही प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ से 2000 पॉइंट चढ़ती है जो कि बहुत मुश्किल है, अगर चढ़ जाती है 24,500 तक, तब जाके आपको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट होगा 20-21 हज़ार का। मतलब 6,000 लगाए तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ 3x। सिमिलरली अगर यहाँ से 2,000 पॉइंट गिरती है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है 20-21 हज़ार का। इसके अलावा आपको इस जोन पे जो है वो लॉस होने वाला है। तो ये होती है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। अभी आपको लॉस क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्रीमियम जो है बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो दूसरी चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट जो हमारा नॉन डायरेक्शनल रहेगा। एक है हमारा शॉर्ट ट्रायंगल। इसमें आप क्या कर रहे हो, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी की जो कॉल पुट है उनको सेल कर रहे हो। अब इसका वही है, सिंपल ऑपोजिट है। ठीक है, कितने रुपए आपको चाहिए इसको सेल करने के लिए, यहाँ पे लिखा आएगा एस्टिमेटेड मार्जिन। यहाँ पे लिखा है 57,000, 57,000 आपके पास डीमैट में होने चाहिए, 58,000 या 60,000 के आसपास। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर रहे हो, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है, उतना ही जितना आप प्रीमियम दे रहे थे पहले। ठीक है, तो 143 की जो पुट है वो आप सेल कर रहे हो, 110 रुपए के आसपास की कॉल जो है वो सेल कर रहे हो। ठीक है, तो 21,547 से लेकर 23,853 अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट इस जोन के अंदर ही एक्सपायर होने वाली है, तो आप ये चीज करके चल सकते हो। जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70% है, लेकिन आपकी कमाई कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 6,000। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट, 21, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस लेवल के आसपास, जब तक इंडेक्स 21,800 से लेके 23,500, तो आप ये मान के चलो 21,800 से लेके 23,500, इस वाले जोन में आपको प्रॉफिट होने वाला है 6.3 के। और जितना हम 21,800 से गिरेंगे 21,570 तक, उतना प्रॉफिट हमारा कम होता रहेगा। और 21,570 या 550 के नीचे से, ये जो 547 है, इसके नीचे से हमारा लॉस शुरू होगा। और ऑन द अपसाइड 21,853 के ऊपर से हमारा लॉस स्टार्ट होगा। और 23,500, 23,600 से लेके 23,800, 853, ये वाले जोन में आपका जो है लॉस डिक्रीज होता रहेगा। तो मेन प्रॉफिट जो है वो आपको 21,800 से लेके 21,800 भी नहीं, 21 यहाँ पे देखो 21,800 से लेके 23,550, तो 21,800 से लेके 23,550 के जोन में आपको एक बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। और इसके अलावा अगर इस जोन पे क्लोजिंग आती है तो लॉस होगा, थोड़ा बहुत लॉस कम, प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, और इसके नीचे से है आपका लॉस, और यहाँ पे भी आपका लॉस। तो गाइज आपको डिसाइड करना है आपने क्या चीज बाय करनी है, क्या चीज सेल करनी है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं एक बार लास्ट इसमें एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन सिंपल सी बात है कि मैंने न्यूज चैनल से उठाया है, मेरे को इसके बारे में बिल्कुल इतनी कुछ खास समझ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हम एज्यूम कर सकते हैं। देखो जैसे नॉर्मल रिजल्ट्स आते हैं ना स्टॉक्स के, वैसे ही अगर हम इसको भी एनालाइज करें तो आपको समझ आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर बीजेपी जीतती है 290 सीट से, सिंपल सी बात है, पहले ये बात करो लूज, अगर बाय चांस हार गई, जिसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, अगर वो हो जाती है 10 से लेके 15% तक की फॉल हम देख सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, कुछ ही दिनों में, ये नहीं कि एग्जिट पोल में गिर जाएगी या 6 तारीख को गिर जाएगी, तो कुछ टाइम में लगेगा। ठीक है, मोदी जी ने शोर मचाया 400 पार करेंगे, चांसेस नहीं लग रहे, लेकिन अगर 400 पार हो गया तो भाई साहब जून जून में 25,000 देखने को मिल जाएगा निफ्टी। ठीक है, 310 पॉइंट से ऊपर अगर मूव सीटें मिलती हैं, 7 से लेके 10% तक की अब मूव हमको देखने को मिल सकती है। अगर 290 से 310, जो कि पिछली बार का था 303, इसके अगर आसपास रहता है बीजेपी का, तो चांसेस होंगे इतनी सीटों के आसपास अगर हमारे रहते हैं, तो चांसेस होंगे मिनिमम 5% तक की अब मूव आएगी। 5% कहाँ से, जहां पे आज चल रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से निफ्टी को एनालाइज करेंगे। इधर से अगर आप देखो, यहाँ से अगर मार्केट 5% ऊपर जाती है, डेली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, तो आपको कितनी बड़ी अपमूव देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम वही जो मैंने आपको बोला है 23,500 से ऊपर ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत और अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पे रूम मिल रहा है कुछ 23,700 तक। यहाँ से घूम के मार्केट आने वाले दिन में, सपोज करो इतनी बड़ी कैंडल बन गई एग्जिट पोल पे, 2 दिन यहाँ पे मार्केट रुक गई, उसके बाद अगर और बढ़िया रिजल्ट आ गया, एग्जिट पोल से भी अच्छा रिजल्ट आ गया, चांसेस होंगे कुछ ऐसा देखने को मिल जाए। ठीक है, अब आप एज्यूम करो एग्जिट पोल में अच्छा रिजल्ट आ गया, मार्केट यहाँ चली गई, 2 दिन मार्केट यहाँ रुकी,
जितना एग्जिट पोल में उतना रिजल्ट आ गया, ये सारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, मार्केट गिर जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मार्क एग्जिट पोल भी बेकार आता है, इतनी बड़ी गिरावट 2 दिन रुकने के बाद सच्ची में सरकार नहीं बन रही या कुछ और खराब आ रहा है, तो और बड़ी गिरावट, तो इससे हो जाएगा हमारा 10% तक का फॉल। ठीक है, तो यही एजम्पशन के बेस पे गाइस मैंने एनालिसिस करा है। हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।